नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों आप देख रहे हैं फ्री जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर। इस वीडियो में हम आपके लिए 200 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जीके जीए के, जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हम 1 से शुरू करके और 200 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फ्री वीडियो है, पूरा देखिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिल सके नोटिफिकेशन से जब भी हम अपलोड करते हैं, क्योंकि हम रोज़ 3 वीडियो अपलोड करते हैं और तीनों की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी अगर आप सब्सक्राइब करके रख लेते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, तकला-माकन मरुस्थल किस प्रदेश में, किस देश में स्थित है? तो तकला-माकन मरुस्थल जो है चीन में स्थित है। न्यूमूर द्वीप कहाँ पर है? तो बंगाल की खाड़ी में न्यूमूर द्वीप स्थित है। खनिज क्या है? तो अकार्बनिक है, ठोस है, द्रव है या गैस है? तो खनिज जो है अकार्बनिक ठोस है। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो जहां पर ज़्यादा वर्षा होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। काकोरी कांड डकैती की घटना कब हुई थी? तो काकोरी कांड में डकैती की घटना 9 अगस्त 1925 में हुई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ था? तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना स्थित है। कोयना बांध कहाँ पर है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में है। मथुरा के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो सूरसेन क्षेत्र के नाम से मथुरा के आसपास के क्षेत्र को जानते हैं। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र किस महाजनपद में आता था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी? तो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र मल्ल जनपद में आता था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी? तो काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय आगरा में बनाया गया था। गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे है? तो गोवा राज्य की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे है। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है? तो टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम स्वामी राम तीर्थ सागर है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादित करने वाला देश है। संत कबीर ने किस स्थान पर अपना शरीर त्यागा था? तो मगहर में संत कबीर जी ने अपना शरीर त्याग दिया था। अयोध्या को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? तो अयाजसा के नाम से अयोध्या को प्राचीन काल में जानते थे। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 1989 ईस्वी में उर्दू को उत्तर प्रदेश में द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट कौन सा है, कौन से शहर में? तो भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट जमशेदपुर में है। राइट आंसर हो जाएगा। अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए अंकलेश्वर जाना जाता है। प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो प्राचीन काल में मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। चंद्रशेखर आज़ाद किस पार्टी के सदस्य थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना के चंद्रशेखर आज़ाद जो है सदस्य थे। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस देश से लगी हुई है? तो नेपाल से उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष है। दिल्ली की गद्दी पर बैठते समय किस मुगल शासक ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो औरंगजेब यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात किस शासक ने अपने को दिल्ली का पहला सुल्तान घोषित किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का सुल्तान अपने आप को घोषित कर लिया था। गुलाम वंश के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए रक्त और तलवार की कठोर नीति अपनाई थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, रक्त और तलवार की नीति किसने? बलबन ने अपनाई थी। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच में हुआ था? तो 1191 ईस्वी में तराइन और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा था? तो नसरुद्दीन बैठा था। दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु कब हुई? तो दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु 1666 में हुई। कौन सी कोशिका पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर उसका मार्ग रोक देती हैं? तो इन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। ऊतक क्या है? तो कोशिकाओं का समूह कहलाता है ऊतक।
ब्रह्मांड का अध्ययन किस विषय में करते हैं? तो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। खसरा रोग किसके द्वारा फैलता है? तो प्रोटोजुआ के द्वारा खसरा रोग फैलता है। हाथी पांव रोग एलीफटाइसिस का कारण क्या है? तो वॉइशेरिया हाथी पांव रोग का कारण है। मियादी बुखार शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो मियादी बुखार में आंत प्रभावित होती है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बटा होता है? तो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बटा होता है। मनुष्य का कंकाल तंत्र कितने भागों से मिलकर बना है? तो एक ही भाग से कंकाल तंत्र मिलकर बनता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड का समय लगता है शरीर के अंदर रक्त परिभ्रमण में। मनुष्य में भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होती है? तो 5 अवस्थाओं में भोजन पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है। हाथी उत्सव कहाँ मनाते हैं? तो जयपुर में हाथी उत्सव मनाते हैं। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी के कितने प्रकार हैं? तो भारतीय मिट्टी के 4 प्रकार हैं। ब्राह्मी लिपि किस तरफ लिखी जाती है? तो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि। टाइगर वुड किससे संबंधित है? तो टाइगर वुड गोल्फ से संबंधित है। फ्लाइंग शटल का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो बुनाई करने के लिए, कातने के लिए रुई से धागा फ्लाइंग शटल का प्रयोग करते हैं। मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक कौन था? तो जयचंद मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक था। उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा पहले विद्युत उपकेंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश। सिंगरौली इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, सिंगरौली। बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो वाराणसी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अमौसी हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो आगरा में है खेरिया हवाई अड्डा। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो कानपुर में है चकेरी हवाई अड्डा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। मुगल शासक अकबर का बचपन में संरक्षक कौन था? तो बैरम खान था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? तो दिल्ली को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु का नाम क्या है? तो बारहसिंगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली में गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अपना अधिकार कब स्थापित किया? तो 1526 ईस्वी में किया। दिल्ली को विधिवत रूप से किसने बसाया? तो तोमर राजपूतों ने दिल्ली को विधिवत रूप से बसाया। देवप्रयाग में भागीरथी नदी में कौन सी नदी मिलने के कारण भागीरथी नदी के नाम से प्रवाहित होती है? तो देवप्रयाग में भागीरथी नदी में अलकनंदा मिलती है, भागीरथी पर गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो अग्नि की पूजा करते थे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। बिहारी किस काल से संबंधित कवि हैं? तो बिहारी रीति काल से संबंधित कवि हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो कुमारगुप्त इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड, यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन कहलाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी भाषा दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। कोबाल्ट उत्पादन करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जायरे विश्व का सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है कोबाल्ट। बॉक्साइट में क्या निकाला जाता है? तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट साहब करते हैं। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो भारत है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजागोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? तो शुष्क सेल में एनोड ग्रेफाइट का बना होता है। युआन किस देश की मुद्रा है? तो युआन चीन की मुद्रा है। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? तो समानता के अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं। भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? तो मुंबई में चली थी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र जो है दिल्ली में है। भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक था। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो डलहौजी को रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है। मानव भेजने वाला चंद्रमा पर विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का पहला देश है एज अ टूरिस्ट। किन प्रदूषकों के मिश्रण से अम्लीय वर्षा होती है? तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था।
उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष की होती है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो राष्ट्रपति साहब। यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति साहब, लोकसभा के अध्यक्ष को। एक क्वेश्चन मिस प्रिंट। अगला प्रश्न, तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तो तुगलकनामा अमीर खुसरो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होगी? तो 35 वर्ष होगी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष की होती है। मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंधित था? तो शंस बनी वंश से संबंधित था। एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। कौन सा ग्रह सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाता है? तो बुध 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा देता है। टी स्केल पर किसका मान किया जाता है? तो चक्रवातों की शक्ति का मापन टी स्केल पर करते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? तो यामिनी वंश का शासक था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? तो 71% है। अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वें शिलालेख में। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। झेलम नदी के किनारे विस्तृतता का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया था। हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा सर्पिलाकार है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत है। डबल बफरिंग से आप क्या समझते हैं? तो समानांतर डेटा प्रोसेसिंग और डेटा स्थानांतरण डबल बफरिंग कहलाता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा उर्दू है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य में हुआ था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। आर्यभट्ट कौन थे? तो प्रसिद्ध खगोलवेत्ता थे आर्यभट्ट। श्वेतांबर दिगंबर किस धर्म के 2 संप्रदाय हैं? तो जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। भारत में कितने वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है? 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। वायुमंडल में ओजोन के स्तर को अपघटित कौन करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? 21% है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं? तो खेल प्रशिक्षण में द्रोणाचार्य पुरस्कार देते हैं। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के अंदर किस अंग में बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में बनते हैं। कौन सा रक्त वर्ग हर वर्ग के मनुष्य को दिया जा सकता है? तो ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। वायुमंडल में कौन सी गैस ज़्यादा पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक ने करवाया। सुविख्यात सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो कोणार्क में है सूर्य मंदिर। येन किसकी मुद्रा है? तो जापान की मुद्रा है येन। किन शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित होंगे? तो टोक्यो में आयोजित होने थे, लेकिन कोरोना के कारण टल गए। अग्नि 5 से आप क्या समझते? तो सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। चरकुला नृत्य किस प्रदेश में संबंधित है? तो चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश में संबंधित है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर थी? तो कन्नौज थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो रामनगर नैनीताल उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ध्वनि की मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव किस गैस की अधिक मात्रा पर होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण हरित गृह प्रभाव होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। 1857 की गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। प्रसिद्ध शहर आगरा को किसने बसाया? तो सिकंदर लोधी ने बसाया। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो दामोदर नदी पर बनाई गई। वैज्ञानिकों ने किस राज्य में परजीवी पौधे का पता लगाया है? तो नागालैंड में परजीवी पौधे का पता लगाया है। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट हैपेंड पुस्तक किसके लिखी है? तो हिलेरी क्लिंटन ने व्हाट हैपेंड पुस्तक लिखी है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? तो 5 नवंबर को मनाते हैं। नीति आयोग के अनुसार भारत किस तारीख तक गरीबी, भ्रष्टाचार और आतंकवाद से मुक्त हो जाएगा? तो 2022 तक मुक्त हो जाएगा।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर वर्ष कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है अग्नि 5 से आप क्या समझते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सतह से सतह पर अग्नि 5 मार करती है, मिसाइल है ये। हल्दी घाटी की लड़ाई किन किन के बीच में लड़ी गई थी? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ी गई थी। भारत ने हाल ही में किस तीव्रतम गति वाले भारतीय सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है? तो प्रत्युष सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है। हरबा की मारक क्षमता कितनी है? तो सतह से हरबा की मारक क्षमता क्या है? तो हरबा सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो कलकत्ता में पहला हुआ था लेकिन बंद हो गया था। चालू कारखाना मुंबई में स्थापित हुआ था। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वाले को जुर्माने के रूप में 10,000 रुपये की राशि निर्धारित की है। किस राज्य ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो बिहार राज्य ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य की क्रिकेट एसोसिएशन को रणजी खेलने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी है? तो बिहार राज्य की क्रिकेट टीम को रणजी खेलने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दे दी है। 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो 2018 में 25 जनवरी को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट किस शहर में कहाँ पर? तो जमशेदपुर में स्थापित हुआ था, झारखंड में। उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदानी क्षेत्र को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? तो उसको मध्य देश के नाम से जानते थे। ग्वाइटर रोग किस खनिज तत्व से संबंधित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ग्वाइटर रोग किस खनिज तत्व से संबंधित है? तो ग्वाइटर जो है आयोडीन की कमी से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? अगला प्रश्न विटामिन की कमी से कौन सा? तो बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अग्नि 5 मिसाइल किसने बनाई? तो डीआरडीओ ने बनाई है। किस भारतीय राज्य में सीवर सफाई हेतु रोबोट का प्रयोग किया गया? तो केरल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सहमति प्रदान की गई है रोबोट की। इंदौर में भी सहमति प्रदान की गई है। वॉट सेकंड किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है वॉट सेकंड। भारत में उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो 9 नवंबर सन 2000 को हुई। रेबीज क्या है? तो रेबीज विषाणु जनित रोग है। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो क्यूरी रेडियोधर्मिता की इकाई है। भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? तो केरल में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। भारत का सबसे गहरा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम सही उत्तर हो जाएगा। हरे कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। गोबर गैस बायोगैस में मुख्य घटक क्या है? तो म्यूथेन और ब्यूटेन है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मेथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। कोशिका का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? तो रॉबर्ट हुक ने लगाया। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। कोयले की खदानों में प्राय विस्फोट किसके कारण होते हैं? तो मीथेन के कारण होते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला क्रोड किसका बना होता है? तो लोहा और निकल का बना होता है। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य था? तो 27वें नंबर का राज्य था। एक डिजिटल फोटोग्राफ का रेजोल्यूशन किस में मापते हैं? तो पिक्सल में मापते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी किसका मिश्रण होता है? तो एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। शुद्ध शहद कितने दिनों तक सुरक्षित रहता है? तो हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहता है। प्रारंभ में रीढ़ की हड्डी की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। विकसित होने पर रीढ़ की हड्डियों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? तो 26 हो जाती है। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर है? तो हैदराबाद में भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो लंदन में हुआ था। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सत्यमेव जयते भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बिहू किस प्रदेश का लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू असम का लोकप्रिय उत्सव है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को जाना जाता था। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो 10 वर्षों के बाद होती है। धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को मनाते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं। किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को मनाते हैं। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 19 नवंबर को मनाते हैं। सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाते हैं? 21 अक्टूबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? तो 11 मई को मनाते हैं। मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अगस्त को मनाते हैं। शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं।
सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं? 7 दिसंबर को मनाते हैं। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाते हैं? तो सरोजनी नायडू जी की स्मृति में मनाते हैं। बाल दिवस कब मनाते हैं? तो 14 नवंबर को मनाते हैं। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाते हैं? जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में मनाते हैं। ग्रीन चैनल क्या है? तो ग्रीन चैनल एक डाक सेवा है। तो दोस्तों ये थे 200+ वन लाइनर जीके क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, फ्री वीडियो है, आपके दोस्त ज़रूर देखना पसंद करेंगे। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।